हम लोग ओपीएस के समर्थन में और पुराने शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और इस सरकार की नींद को जगाने का काम कर रहा है यह शिक्षक समुदाय। आने वाले समय में संघर्ष इससे भी व्यापक होगा और देश के अध्यापकों का यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। टेट कानून हमारा एनसीटी द्वारा सन 2010 में पास किया गया, जिस कानून के तहत टेट के वैधता को जब लागू किया गया। कोई भी कानून जब देश में बनता है तो जिस दिन वह कानून बनता है उसी दिन से उस कानून को लागू किया जाता है, न कि 2010 का बना कानून 1990 वाले पर लागू नहीं किया जा सकता। करने के रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब जिस टीचर की जिस योग्यता के अनुसार भर्ती हुई थी उसी के आधार पर उसे नौकरी करने का अधिकार है। टेट 2011 से लागू हुआ और उसके पहले के जो शिक्षक हैं उन पर यह थोपना बहुत ही गलत बात है। शिक्षक अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अशो भारत माता की जय। अब मैं बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जयराम शर्मा से निवेदन करूंगा कि आए और 1.5 मिनट में अपना संबोधन करने का, इसमें 2 मिनट में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के समाज अपने सकती है, हुई समाज अपने सकती है, तूफानों के हदों से किससे निकल सकती है। तो शिक्षक मित्रों, हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी भी हमारी रोड पेंशन योजना बहाल हो सकती है। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। कृपया मंच की मर्यादा बनाए रखें। कृपया पीछे से जो हमारे साथी चल रहे हैं, कृपया इस मंच पे सदस्य विधान परिषद बैठे हुए हैं, उनका सम्मान है। मंच की मर्यादा बनाए रखें। आप मंच ज्यादा संख्या में चलेंगे, मंच गिर भी सकता है। ऐसी निवेदन करूंगा आपके कि अब सीमा माथुर जी संबोधन देंगे। किसको बुलाने के लिए? अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगी एक ऐसे नेता को जिनका वक्तव्य सुनकर पूरा संसद हिलता है। रामलीला मैदान से जब हमने इनका भाषण सुना था तो ये शिक्षकों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा भरने का काम करते हैं। युवा ऑफिस बेयर और युवा महासचिव कर्नाटक के चंद्रशेखर जी, शिक्षक एकता। 4 व्यक्ति हैं सर। अच्छा, ये हम लोग ओपीएस के समर्थन में और पुराने शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और इस सरकार की नींद को जगाने का काम कर रहा है यह शिक्षक समुदाय। आने वाले समय में संघर्ष इससे भी व्यापक होगा और
रामलीला मैदान से लेकर संसद के भवन तक को घेरने का काम यह शिक्षक करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा करना पड़ेगा। बिना हम अपने अधिकारों को प्राप्त किए संघर्ष से रुकने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से चल करके धरती से गोरखपुर से आए हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती से। ये टेट अध्यादेश जो हमारे शिक्षकों पर थोप दिया गया है 2017 में गोपनीय ढंग से लागू कर दिया गया, वह तत्काल अध्यादेश ला करके शीतकालीन सत्र में, अभी शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि हमारे शिक्षकों के मान सम्मान को देखते हुए, उनके परिवार की पीड़ा को देखते हुए टेट अध्यादेश को वापस लें। नहीं तो हम जिस तरह आज जंतर मंतर पे लाखों लाख संख्या में 22 प्रदेश से चल करके हमारे शिक्षक साथी आए हुए हैं, आने वाले समय में यह आंदोलन और उग्र होगा और यह जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक जाने का कार्य करेगा। हमारे शिक्षक साथी एक साथ हैं, पूरे प्रदेश के शिक्षक साथी एक साथ हैं। आज उनके साथ संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहेंगे इस शीतकालीन सत्र में अध्यादेश वापस कर हम लोगों को राहत प्रदान करें। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है। आज पूरे देश से 22 प्रांतों से आए हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे देश के अध्यापकों का यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। टेट कानून हमारा एनसीटी द्वारा सन 2010 में पास किया गया, जिस कानून के तहत टेट के वैधता को जब लागू किया गया। कोई भी कानून जब देश में बनता है तो जिस दिन वह कानून बनता है उसी दिन से उस कानून को लागू किया जाता है, न कि 2010 का बना कानून 1990 वाले पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एनसीटी के एक बदलाव ने सन 2017 में जो बदलाव हुआ, जिसके तहत सारे अध्यापकों पर टेट लागू करने की बात आई कि सबको टेट को लागू किया जाए, ऐसी स्थिति में टेट कानून को वापस करने के लिए आज जंतर मंतर पर पूरे भारत वर्ष से 23 राज्य के अध्यापक इकट्ठे हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट का भी घेराव किया जाएगा और संसद सत्र का घेराव करके इस अध्यादेश को बदलने का कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। माइक लिए फोटो खींच दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे माइक आ जाएगा हम आई आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संघर्ष मोर्चा के तले हम उत्तर प्रदेश से आए हुए लाखों लाख शिक्षक आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंचे हुए हैं। सरकार को इस काला कानून को वापस करना होगा और इस टेट की जो अनिवार्यता है, इस सर्विस पीरियड के दौरान जो हम पर अनिवार्य रूप से थोपी जा रही है, इसको जरूर वापस करना होगा। अगर ये वापस नहीं होता है तो ये आंशिक जो धरना प्रदर्शन है ये रामलीला मैदान पर व्यक्तिगत धरना प्रदर्शन में बदल जाएगा और हमारी सरकारें हिल जाएंगी। हम अपनी टेट अनिवार्यता को किसी भी स्थिति में सहन करने को तैयार नहीं है। हम ऐसे काले कानून को कभी भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमारा शिक्षक संघर्ष जैसा जैसा हम लोग का आह्वान करेगा, हम यहाँ से लेकर के जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान और संसद भवन तक कूच करने का कार्य करेंगे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय तिवारी जी के नेतृत्व में। आज हम लोग इसको एक सांकेतिक धरने के रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब जिस टीचर की जिस योग्यता के अनुसार भर्ती हुई थी उसी के आधार पर उसे नौकरी करने का अधिकार है। टेट 2011 से लागू हुआ और उसके पहले के जो शिक्षक हैं उन पर यह थोपना बहुत ही गलत बात है
और ये जब लागू हुआ तो इसको ओपन नहीं किया गया और इसे रखा गया, धीरे से इसको फिर लागू किया गया, जिसका देश के सारे शिक्षक विरोध करते हैं कि ये अगर अन्य विभागों में कह दिया जाए, चाहे डॉक्टर्स हों, जज हों, इंजीनियर हों, कोई भी हो, अगर उनको कह दिया जाए कि वो अपने पद के अनुसार आधी उम्र पार करने के बाद परीक्षा पास करें तो क्या कोई पास कर पाएगा? तो इस तरह का अव्यवहारिक आदेश टीचरों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत कष्टदायी है। इस पर सरकार को पुनः विचार कर इसे समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय भारत। खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, लागू करो, लागू करो। पुरानी हमारी महिला साथी मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, संबद्ध अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। आज यहाँ हजारों की संख्या में जंतर मंतर पर देश की राजधानी पे जो शिक्षक धरना दे रहे हैं, सरकार ने हम पुराने शिक्षकों को जो 10-10 साल 20-20 साल से पहले की नौकरी कर रहे हैं, टीईटी अनिवार्य कर दिया है। और माननीय न्यायालय को भगवान सद्बुद्धि दे कि जो जिस योग्यता पे शिक्षक बन के आया है उसकी योग्यता अब बाद में बदलने की उनको सद्बुद्धि दे कि ये कहाँ से नौबत आई। ऐसे में हम शिक्षक आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार को जगाने आए हैं कि अब हम 35 साल, 30 साल, 32 साल, 25 साल की सेवा करके टीईटी की परीक्षा हमसे मत लो, शिक्षक का इम्तिहान मत लो। गुरु का इम्तिहान लेना सरकार के लिए खतरा है। सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आप जिस दिन इस नीति को बना लेंगे कि हम शिक्षक नहीं रहने देंगे, तो यह मान के रहिए कि वह सरकार भी नहीं रहेगी जो यह सोचती है कि शिक्षक नहीं रहेंगे। शिक्षक तो रहेगा, चाहे राम का राज्य रहा, चाहे रावण का राज्य रहा हो, लेकिन शिक्षक हर जगह रहा और शिक्षक हमेशा रहेगा। ये एक कुचक रखा जा रहा है शिक्षकों को हटाने का और उनको उत्पीड़न करने का। मैं माननीय प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप पुरानी पेंशन भी बहाल कीजिए, ये बुढ़ाई की लाठी है। और आप टीईटी जो पुराने 2011 से पहले के शिक्षक हैं जो बीटीसी करके आए हैं, उनके लिए टीईटी से मुक्ति करने की व्यवस्था करें। अन्यथा आज तो हम शिक्षक सड़क पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर उतरे हैं, फिर हम निश्चित है कि ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, विद्यालय छोड़ देंगे, विद्यालय छोड़ देंगे, आ जाएंगे इसी दिल्ली की राजधानी में, बच्चों को लेके यहीं बैठ जाएंगे और यहीं धरना चलता रहेगा, यहीं हम रहेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं तो उनको सद्बुद्धि आवे, हमको पठन पाठन करने दे।